लानी के विनोद कुमार यादव भी ताल ठोकेंगे। विनोद यादव आगामी 25 जून को नई दिल्ली में अपना नामांकन दाखिल करेंगे। विनोद यादव दोपहर लहुरा बीर स्थित चौराहे पर बैलगाड़ी से आजाद पार्क में चंद्रशेखर आजाद की प्रतिमा पर माल्यार्पण करने के बाद अपना नामांकन दाखिल करने के लिए अपने समर्थकों के साथ दिल्ली के लिए रवाना होंगे। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार उमेंद्र धादिच हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उमेंद्र जी, एनडीए से उम्मीदवार बनी द्रौपदी मुर्मू ने आज पीएम मोदी से भी मुलाकात करी। किस तरीके से उनकी मुलाकात को लिया जा रहा है? हमारे सभी दर्शकों को कि एक ऐसा नाम देश के राष्ट्रपति के लिए आया है, द्रौपदी मुर्मू, जो पहले से यानी पार्षद से उन्होंने अपने जीवन की शुरुआत की जी। उन्होंने सरकारी सेवाओं में काम किया, उड़ीसा में मंत्री भी रही। तो ये तो हम नहीं कह सकते कि साहब इनका राजनीति से या सामाजिक सरोकार से कोई लेना देना नहीं था। ये बिल्कुल सक्रिय थी और इन्होंने जो जिस प्रकार सेक्रीफाई किया है, एनडीए ने उसका इनको इनाम दिया है, तोहफा दिया है। अभी कल नामांकन भरने जा रही हैं, दिल्ली पहुंच चुकी हैं। वरिष्ठ नेताओं से भी, एनडीए के वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात हो रही है। 18 जुलाई को देश के 15वें राष्ट्रपति के लिए मतदान होगा और 21 जुलाई को देश के सामने ये तय हो जाएगा कि देश का नया राष्ट्रपति कौन बन रहा है। देखिए, अब सबसे बड़ी बात यहां मैं कहना चाहूंगा कि 25 जुलाई को शपथ ग्रहण होगा और ये हम मान सकते हैं कि द्रौपदी मुर्मू का राष्ट्रपति बनना तय है। क्योंकि जिस प्रकार से एनडीए के वोट है, एनडीए के पक्ष में जिस प्रकार के अन्य दल आ रहे हैं, उनको देखते हुए मैं मान सकता हूं कि द्रौपदी मुर्मू देश की भावी राष्ट्रपति है। यहाँ एनडीए के ने झारखंड की पूर्व राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू को अपना प्रत्याशी बना के देश के सामने ये संदेश देने की कोशिश की है कि वह अनुसूचित जनजाति के साथ साथ में पूर्ण रूप से आदिवासियों को आगे बढ़ाने के लिए प्रयासरत है। देखिए, मैं यहाँ बताऊंगा सबसे बड़ी इस चुनाव में जो दिक्कत आएगी वो झारखंड और बिहार के जो विभिन्न छोटे दल हैं उनके सामने आएगी। मैं ये बताना चाहूंगा कि सबसे बड़ी समस्या जो हेमंत सोरेन के सामने आएगी, क्योंकि झारखंड मुक्ति मोर्चा के सामने ये स्थिति है कि आदिवासी को समर्थन नहीं दे तो उनके सामने दिक्कत है। और जो यूपीए के कैंडिडेट हैं यशवंत सिन्हा, वह भी 3 बार इनके राज्य से यानी हजारीबाग से सांसद बन चुके हैं। अब उनके सामने ये स्थिति होगी कि वो यूपीए के कैंडिडेट के पक्ष में आए या आदिवासी प्रत्याशी के पक्ष में आए। तो मुझे लगता है कि इनको निर्णय लेने में कुछ समय लगेगा। यहां मैं ये बताना चाहूंगा आपको कि पहली बार ये जो इस देश में एक आदिवासी महिला राष्ट्रपति बनने जा रही है, इसको लेके बीजू जनता दल ने लगभग तय कर लिया है कि एनडीए के पक्ष में मतदान करेंगे। हाँ, मैं ये कहूँ इस चुनाव में कई लोग ऐसे भी प्रत्याशी हो सकते हैं जो केवल अपने प्रचार के लिए अपना नाम देश की जनता के सामने लाने के लिए चुनाव मैदान में आ सकते हैं। जैसे कि पहले धरती पकड़ चुनाव लड़ते थे, वो हमेशा हर चुनाव लड़ते थे, ऐसे कुछ प्रत्याशी आ सकते हैं। इनमें से कईयों के नामांकन प्रारंभिक जांच में कैंसिल भी हो सकते हैं। लेकिन यह मुख्य मुकाबला जो रहेगा यशवंत सिन्हा और द्रौपदी मुर्मू के बीच में रहेगा। द्रौपदी मुर्मू को की चुनाव में इस विजय होना एक लगभग तय है, क्योंकि एनडीए के पास में जो वोटों का परसेंटेज है यशवंत सिन्हा यानी यूपीए के कैंडिडेट की तुलना में अधिक है। मैं यहाँ ये बताना चाहूंगा आपको कि यशवंत सिन्हा के मामले में कह सकते हैं कि उनको पहले बीजेपी में थे, बीजेपी के बाद में कुछ वैचारिक मतभेद के बाद में वह तृणमूल कांग्रेस में चले गए। जिस प्रकार से उन्होंने ट्वीट करके तृणमूल कांग्रेस को छोड़ के अपने स्वयं की उम्मीदवारी जताई कि मैं बड़े काम के लिए अपने आप को आगे लेके आ रहा हूं, तो बड़ा काम यानी उनके मन में पहले से इच्छा थी कि देश की जनता के सामने उनका नाम कैसे प्रचारित हो, इसलिए वह जानबूझ के अपनी इच्छा से प्रत्याशी बने। और ये मैं मानता हूं कि इस समय सबसे बड़ी समस्या यूपीए के सामने थी। उनके सामने प्रत्याशी चयन के लिए जिन के नाम चलाए उन्होंने, जैसे शरद यादव पवार का नाम चलाया, उन्होंने मना कर दिया। ऐसे कई लोगों के नाम चलाए। उन्होंने जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला का नाम लेके उन्होंने मना कर दिया। यानी यूपीए के सामने कोई कैंडिडेट, यूपीए की तरफ से कोई कैंडिडेट आ ही नहीं पा रहा था। इसलिए मैं कह सकता हूं यशवंत सिन्हा यूपीए के मजबूरी के कैंडिडेट हैं
और मजबूरी के कैंडिडेट कितना वोट ले पाएंगे, कितना अन्य दल उनके साथ आएगा, ये भी देखने वाली बात है। हाँ, ये कह सकते हैं कि द्रौपदी मुर्मू के साथ में अन्य छोटे छोटे दल जिनके पास में वोटों का परसेंट उनके राज्य में कम हो सकता है, वह भी जुटने की संभावना है। तो मैं यहाँ पहले से कह सकता हूँ कि नामांकन की प्रक्रिया के बाद में यदि उन्हें बधाई दी जाती है देश के भावी राष्ट्रपति के लिए, तो इसमें कोई गलत नहीं है। तो मैं भी बताना चाहूंगा कि देश को नए राष्ट्रपति के रूप में द्रौपदी मुर्मू मिलने वाली है, और ये केवल एक जो चुनाव की प्रक्रिया है उसके बाद में यानी 21 तारीख को तय हो जाएगा कि देश के सामने पहली बार एक आदिवासी महिला देश की राष्ट्रपति बन के आ रही है। जी बिल्कुल, अभी कह सकते हैं कि देश को पहले भी एक महिला राष्ट्रपति मिल चुकी है प्रतिभा पाटिल के रूप में, लेकिन वह सामान्य वर्ग की थी और उनका राजनीतिक कद भी इनकी तुलना में कुछ ज्यादा बड़ा था। लेकिन एक सामान्य वर्ग की महिला, सामान्य समाज से निकली हुई महिला जिसने बहुत कुछ। जी बिल्कुल उमेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी देने के लिए।